आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो नई 4 जातियां बताई हैं, जिसमें महिला, युवा, किसान और गरीब कर रहा था, हिंदू विरोधी बातें कर रहा था, सनातन विरोधी बातें कर रहा था और इवन मोदी जी को गालियां दे रहा था, मोदी जी को पनौती तक उन्होंने कहा। तो ये चीज़ जनता को पसंद नहीं आई, जनता ने उनको नकार दिया, जनता ने उनको सबक सिखाया। अगर वो नकारात्मक बात नहीं करते, सकारात्मक बात करते, जनता के मुद्दों पर रहते, तो शायद इतना बुरा हाल नहीं होता जितना इनका अब हुआ है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम राज सिंह भाटी है। आप राजनीति एक्सप्रेस पर 3 राज्यों में बहुत बड़ी जीत है और 2024 साथ हैं खेमचंद शर्मा जी, हम बात करेंगे उनसे। सर नमस्कार सर, जीत का जो मूल मंत्र है सर, क्या रहा पूरा? जीत का मूल मंत्र था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारा नेतृत्व, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो गारंटियां थीं उनको लोगों ने समझा, उनको लोगों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि आदरणीय मोदी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। मोदी जी ने कहा कि अपने देश में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, तो 2.5 साल से 80 करोड़ लोगों को लगातार फ्री में राशन मिल रहा है। 5 साल तक इस योजना को बढ़ाया गया है। घर घर में टॉयलेट बनाने का काम किया है, घर घर में नल से पानी देने का काम किया है, पीएम किसान के माध्यम से किसान की मदद की जा रही है। गरीबों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए आयुष्मान भारत योजना लाए ताकि 5 लाख तक का उनको इंश्योरेंस मिले और अपना इलाज करा सकें, ना कि उनको अपनी जमीन जायदाद और जो रिजर्व पूंजी है उसको बर्बाद करना पड़े। तो जनता के लिए उपयोगी, मतलब उनके चूल्हे से लेके हर तरीके की जो व्यवस्था आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की, तो जनता ने विश्वास किया कि हाँ, मोदी जी जो कहते हैं करते हैं। तो मोदी जी का हमें साथ देना, उनको और मजबूत करना है और एम्पावर करना। वहीं दूसरी जगह विपक्ष था, वो नकारात्मक था, वो गलत बातें कर रहा था, भारत विरोधी बातें कर रहा था, हिंदू विरोधी बातें कर रहा था, सनातन विरोधी बातें कर रहा था और इवन मोदी जी को गालियां दे रहा था, मोदी जी को पनौती तक उन्होंने कहा। तो ये चीज़ जनता को पसंद नहीं आई, जनता ने उनको नकार दिया, जनता ने उनको सबक सिखाया। अगर वो नकारात्मक बात नहीं करते, सकारात्मक बात करते, जनता के मुद्दों पर रहते, तो शायद इतना बुरा हाल नहीं होता जितना इनका अब हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक चुनाव लड़ा और ये चुनाव ने साफ भी कर दिया है कि जनता जातिवाद पर नहीं जाना चाहती, जनता परफॉर्मेंस की राजनीति करना चाहती है। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो नई 4 जातियां बताई हैं, जिसमें महिला, युवा, किसान और गरीब, इन चारों पे फोकस होकर काम चलेगा, तो लोगों ने हाथों हाथ लिया है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो ये प्लान है वो सक्सेसफुल हुआ है। और मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ, कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। सर, आखिर तेलंगाना क्यों रह गया? तेलंगाना में हमने प्रोग्रेस किया, 1 से हम 10 के आसपास पहुँच रहे हैं और आने वाले चुनावों में लोकसभा में हमें पूरी उम्मीद है 4 से हम 10 तक लोकसभा में पहुंचेंगे। और जब नेक्स्ट टाइम स्टेट का इलेक्शन होगा तो हमारा सरकार बनाएंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कमजोर था, हम एक्सपेंड कर रहे हैं और इस इलेक्शन में हमने काफ़ी एक्सपेंड करने का कोशिश किया है और हम आगे बढ़ेंगे। सर, वोटर कुछ कहता है कि बीजेपी कुछ झांसा देती है, जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी बहुत पीछे है 3 स्टेट में ये, और जैसे ही 1 घंटा बीतने के बाद बीजेपी आगे बढ़ गई। इसमें कोई चाल तो नहीं है क्या? क्या चाल है? अगर तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है तो इसमें कोई चाल है क्या? कोई चाल नहीं। जनता ने चाल चली है, जनता का जो चाल है उसको कोई नहीं रोक पाता। ऐसा तो नहीं, महंगाई मुद्दा भी है, बहुत बड़ी बात है। लोग महंगाई तरसते करते हैं, महंगाई कहते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो सब फिक्स हो जाता है, जो विपक्ष बोलता है। नहीं, महंगाई मुद्दा है नहीं। लोग जानते हैं क्या हाल है हमारे पड़ोस में, कटोरा लेके घूम रहे हैं, क्या हाल है बड़े बड़े देशों का, क्योंकि इंटरनेशनल रीजन है। फिर भी भारत में महंगाई कंट्रोल में है, भारत में चीज़ें कंट्रोल में है। फ्री में राशन मिल रहा है तो खाने की दिक्कत नहीं है। गरीबों को गैस सिलेंडर सब्सिडाइज मिल रहा है तो वो दिक्कत नहीं है। किसानों को जो खाद के रेट बढ़े हैं वो बढ़ने नहीं दिए, उनको पीएम किसान के माध्यम से बल्कि सहायता दी जा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद की जा रही है और जो हमारे मजदूर भाई बहन उनको डायरेक्ट मदद भी की गई। साथ ही साथ उनको रीस्किल, अपस्किल और ट्रेनिंग दी जा रही ताकि उनको अच्छे से अच्छा काम मिल सके। मिनिमम सैलरी को इन्फोर्स किया गया है। तो और आज इलाज कराने के लिए 5 लाख तक का बीमा है, अपनी जमीन जायदाद नहीं बेचनी, पूंजी नहीं बेचनी। इससे जो जीवन है वो आसान हुआ है। जब जीवन आसान होता है तो फिर जो छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर, कहीं किसान की आय दोगुनी की बात की थी, किसान की आय दोगुनी करेंगे, और उसमें भी क्या है कि अभी तक किसानों को नहर से पानी नहीं मिला है। 1 तारीख में पानी आया, लोगों की जो अभी फसल बोनी थी, गेहूं की फसल बोनी है, वो लेट हो गई है। उसके लिए क्या कहोगे? कि ऐसा तो नहीं कि रिवर फ्रंट बोलेगी उसमें पानी जाता है भाई, जो वहाँ से किसान ऐसे कुछ बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे, किसान कह रहे हैं, तो उसमें क्या है? नहीं, किसानों हर खेत तक पानी जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है। भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही। क्योंकि ये स्टेट का मैटर है, कुछ स्टेट में लोकलाइज इशू हैं, उनको रिजॉल्व किया जाएगा। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद।
अपराध से अंजाम तक।